आज की इस वीडियो में मैं आपको अमीर लोगों के वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिनको अमीर लोग अमीर बनने के लिए फॉलो करते हैं और गरीब लोगों को पता ही नहीं है कि अमीर कैसे बनते हैं। आप जब भी कहीं जाते हो और लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां और उनके ठाट बाट को देखकर आप हमेशा सोचते हैं कि काश मेरा भी जन्म किसी अमीर घर में हुआ होता तो मैं भी अपनी लाइफ को इतनी ठाट बाट से जीता। लेकिन आप इतने लकी नहीं है कि आपको अपने पूर्वजों की विरासत मिली हो, तो लेकिन उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो उनकी कड़ी मेहनत और लगन का फल होता है। कई लोग सक्सेस के इस लेवल तक पहुंचने के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन जो इंसान अपने मन में ठान ले और अमीर बनने के सुपर टिप्स को फॉलो करे तो वो कुछ ही सालों में अमीर बन सकता है। सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए और आप ये जानिए कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हो। कोई भी स्टेप लेने से पहले अच्छी तरह से समझ ले कि अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। आपको अपने लिए एक इंस्पिरेशन की जरूरत होगी जिससे आप मुश्किल टाइम का ब्रेवरी से सामना कर सके, और जब सभी चीजें आपको डिमोटिवेट करे तो आपको मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करती रहे। इसके लिए आपको सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचना है कि आप कब तक अमीर बनना चाहते हैं, 10 सालों में या 20 सालों में या फिर 40 की उम्र में। हालांकि खुद को अमीर बनाने के लिए ऐसा करना पूरी तरह से सही है, लेकिन आप दूसरों के लिए किए गए कामों से भी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। उस बेहतरीन लाइफ के बारे में सोचिए जो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने लाइफ पार्टनर और पेरेंट्स को देना चाहेंगे। बड़े सपने देखने में डरे नहीं, सपना ही तो देखना है। इसमें आपके कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो उनको 20 लाख में बदलने के लिए खर्चों को कम करके सेविंग्स करनी ही पड़ेगी। अगर शुरुआत में आप 1 लाख नहीं कमा पाते तो आप कभी भी 20 लाख नहीं कमा पाएंगे। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना और कमाए हुए पैसों की सेविंग करना शुरू नहीं करते तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स चेक करते रहे और सक्सेस के मोटिव को बनाए रखने के लिए अपने नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान दें। मान लीजिए कि आप सेल्स में जॉब करते हैं तो आप प्रोडक्ट की कीमत को मत बढ़ाइए। इसकी बजाय आप पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 20% ज्यादा प्रोडक्ट बेचने का लक्ष्य बनाइए। इससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे और वास्तव में अपने लक्ष्य को हासिल करने पर कॉन्फिडेंट रहेंगे। सफल लोगों की जिंदगी पर स्टडी करो और उनको फॉलो कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह काम करते हैं। जिन लोगों ने अपने लाइफ में अचीवमेंट्स को हासिल किया है उसके पीछे भी कोई न कोई रीजन रहा होगा। इस तरह के लोगों की लाइफ के बारे में जानने या उनसे मिलने से आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंस्पिरेशन मिल सकती है। आप फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, जैसे लोगों पर रिसर्च कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया मिल सके कि इन लोगों ने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया। इसके अलावा आपको उन सक्सेसफुल लोगों की सलाह भी लेनी चाहिए जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं। हो सकता है ऐसा कोई आपका फैमिली मेंबर हो या आप किसी ऐसे कम्युनिटी मेंबर को जानते हो जो कि बिजनेस में सक्सेसफुल हो। यूजुअली इस तरह के सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस के बारे में ओपनली बताते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में और दूसरों को एडवाइस देने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं है तो सबसे पहले एक अच्छी सी जॉब ढूंढिए। अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास रेगुलर और बढ़ती हुई इनकम हो। इसके लिए आपको जॉब करनी होगी और एक सही जॉब का मिलना ये आपके टैलेंट और एजुकेशनल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। और आप कोई भी जॉब करे लेकिन उसमें सैलरी एटलीस्ट 20,000 रुपए पर मंथ तो होनी ही चाहिए। ऐसी बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढने की कोशिश कीजिए जो एडवांसमेंट के लिए काफी सारे ऑफर देती हो। इस तरह की जॉब बिल्कुल ना करें जिसमें प्रमोशन नहीं मिलता हो। जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं वे सबसे ज्यादा एडवांटेज या प्रमोशन पाने के लिए अपने नेचुरल और सीखी हुई क्वालिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यही वो चीज है जिससे आप ऐसी जॉब में टिके नहीं रह पाते जो आपको चैलेंज नहीं करती हो या आपको अपनी फैसिलिटी दिखाने का मौका नहीं देती। जैसे कि अगर आप में बेहतर लिखने का टैलेंट है तो बेहतर होगा कि आप सेल्स जॉब छोड़कर फुल टाइम राइटिंग पर फोकस करें। यंग होने का सबसे बड़ा एडवांटेज खुद यूथ ही होता है। भले ही बिजनेस में ज्यादा उम्र के लोग आप में एक्सपीरियंस की कमी होने के वजह से आपसे सवाल करें, फिर भी आप लंबे टाइम तक काम करने के काबिल होते हैं। अगर आप में मार्केट के अकॉर्डिंग कोई टैलेंट नहीं है तो सीखे। जैसे कि आजकल की जॉब में सबसे ज्यादा यूजफुल और डिजायरेबल स्किल कंप्यूटर कोड लिखने के बारे में जानना है। ये ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और इससे आपका पोटेंशियल लेवल भी बढ़ जाएगा जिससे कि आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अपनी इनकम को बढ़ाए। अपनी प्राइमरी इनकम को बढ़ाने के अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम से नए नए सोर्सेज को ढूंढकर अपनी कमाई को कई गुना करना होगा। इसके लिए आप कोई पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आप कहां से और कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और फिर उस प्रोसेस को हर टाइम पर रिपीट करते रहो। जैसे अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है और वो अच्छा चल रहा है तो आप एक स्टोर और खोल दीजिए और उसके बाद एक और खोल दीजिए। इनकम को बढ़ाने के लिए इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। यहाँ आप साइड इनकम के लिए अपने काम को ऑनलाइन बना सकते हैं। आप ई बुक बेच सकते हो और जो राइटिंग कर सकते हैं
वो अपने ब्लॉग बनाकर हर महीने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि वे भी करोड़पति बने, एक सक्सेसफुल बिजनेस का ओनर बने, उसके बाद उसे बढ़ाना और माल बेचना। अनडाउटेडली ये यूथ के लिए अमीर बनने का सबसे शानदार तरीका है। इसी तरह से दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बने हैं। अपनी सारी इनकम को खर्च ना करें। अगर आप अपनी कमाई का कम से कम 25% हिस्से की सेविंग नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दो। अपनी इनकम और खर्चों को देखो कि आप कहां से खर्चों में कटौती कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 20,000 रुपए कमाते हो तो आपको एक साल में 60,000 रुपए की सेविंग करनी ही पड़ेगी और उन पैसों को एक बिजनेस अकाउंट में डाल दीजिए और भूल जाइए कि आपके किसी अकाउंट में 60,000 रुपए भी है। आज के यूथ को नए नए गैजेट्स और कपड़े अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं पैसा कमाने और उसकी सेविंग के लिए आपको इस तरह की कम वैल्यू वाली चीजों को पाने की कोशिश भी नहीं करनी है। भले ही आपकी इनकम बहुत ज्यादा क्यों ना हो, आपको बिना मतलब की चीजों पर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गरीब लोग अमीरों से चीजें खरीदते हैं और अमीर खुद को और अमीर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप किस साइड रहना चाहते हैं ये आपको तय करना है। अपनी सेव इनकम को इन्वेस्ट करें। अमीर बनने के सबसे बड़े तरीकों में से एक तरीका यह है कि अपने पैसों को अपने काम में लगाए। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने ऐसे अकाउंट में डालिए जिसको कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। आप चाहे तो एक लोकल मनी मैनेजर के साथ अकाउंट सेटअप करें या फिर किसी एक ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए शुरुआत करें। अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये 3 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 1 बिकम योर ओन बैंकर, नंबर 2 रिच डैड पुअर डैड और नंबर 3 लीड। अगर आप खुद को एजुकेट रखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं लेंगे तो आप अमीर बनने के लिए भी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ये बुक्स अमीर बनने और अपनी किस्मत को अपने काबू में करने की चाबी है। आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इसकी नॉलेज हो तब स्टॉक मार्केट में आप 2 तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो इसके लिए आप एक एडवाइजर रख सकते हैं या खुद ही इसे ट्राई कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के कॉम्प्लिकेटेड नेचर के कारण प्रोफेशनल्स लोगों को ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट में गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। या फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करें। जब आप अपने स्टॉक मार्केट अकाउंट में सफिशिएंट पैसे सेव कर ले तो आप ज्यादा इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दूसरों की गलतियों से भी जरूर सीख लेना। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20,000 रुपए पर मंथ देने वाली जॉब करनी पड़ेगी, जिसमें से अपने सारे खर्चों को काट कर 5,000 रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, जिससे उन पैसों का भी आपको इंटरेस्ट मिले और आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों से भी पैसे बनते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप इस लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो आप इस राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं।